Wait. Wait a minute. I माइक ऊपर में। सर आज के इवेंट की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे? ये एक इवेंट है एब्सोल्यूट के द्वारा ऑनरिंग द पीपल इन डिफरेंट क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। सो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सैनी जौहरी जी, जो कि जिन्होंने बहुत सारा काम किया है फिल्मों में, टेलीविज़न में। ही इज़ एन आर्ट डायरेक्टर। तो उनका फ़ोन आया कि अभिनव यू हैव टू कम एंड विटनेस दीज पीपल जिनको ऑनर किया जा रहा है। एंड आई वाज जस्ट साइकिलिंग बैक फ्रॉम बैंड्रा, तो मैंने कहा ठीक है यार, आई विल ड्रॉप इन यू नो विदाउट चेंजिंग। सो मैं अपने साइकिलिंग शॉर्ट्स डाल कर ही इस इवेंट में आ गया, बिकॉज you know I like such events when people are honored for their hard work. And Rasool Pakuti ji hain, so there are a couple of people I know, so I'm happy about the event. It's a nice event and थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा। सर इससे हटके अगर बिग बॉस की बात करें क्या कहना चाहेंगे? इस बार का बिग बॉस में आपकी क्या राय है, किस तरह का चल रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा अभी तक, बिकॉज जब बिग बॉस शुरू हुआ तो मैं मुंबई में था ही नहीं, मैं लद्दाख में था। और जब मैं वापस आया हूँ अभी कल परसों रात को वापस आया हूँ, तो अभी आई हैवंट स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, बट मैं देखूँगा। कपल ऑफ पीपल आई नो जो बिग बॉस में हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। एंड आई थिंक जो मैंने लोग देखे हैं जो हैं, आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स है। थैंक यू सर। माइक हटा लो। My house and 4 bungalows to 7 bungalows, half an hour. सर आज के इवेंट की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे? इस इवेंट जैसे आप देख रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेजेंट्स द क्रिएटिव इंडियंस। सो हम लोग दिन बर दिन क्रिएटिव होते जा रहे हैं और दिन बर दिन संख्या बढ़ती जा रही है क्रिएटिव लोगों की। तो खैर इस बार जो दिग्गज हैं, प्रसून हैं, पुकटी हैं, अनुष्का जी हैं, प्रभु जी हैं, तो उनके साथ मेरे ख्याल 2, 3, 4 और भी हैं जो इतना नाम कमा चुके हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो इस ज़रिए उनको एक शोहरत एक्सटेंड की जा रही है, मतलब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि ये भी हैं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिएटिव आदमी थोड़ी प्रशंसा चाहता है। सो इट्स अ गुड मूवमेंट। सो या चीयर्स। क्रिएटिव की बात करें, फिल्म हिट हो जाती है, एक साउंड के ऊपर फिल्म हिट हो जाती है, साउंड रिकॉर्ड इसका नाम तक नहीं लिया जाता है, कभी कभी ऐसा बहुत बार हुआ है, ये म्यूजिक के ऊपर हो जाती है। हाँ, क्या बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब दौर वक्त बदल रहा है। तो जैसे पुकटी साहब हैं जो कि ऑलरेडी ऑस्कर नॉमिनेट, आई थिंक ऑस्कर विनर हैं। सो कहने का मतलब है कि वक्त बदल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब एक्टर्स, संगीतकार, उनको थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, क्योंकि वो
दिखते हैं पर्दे पर, और फिर संगीतकार जो संगीत गाता है वो हिट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हम लोग अभी हम लोग इंडियंस इवॉल्व हो रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे कौन क्या कर रहा है। सो शुरुआत है, अच्छी है। सर एक हटके थोड़ा सा, जो बिग बॉस चल रहा है, क्या कहना चाहें, किस तरह का लग रहा है? बिग बॉस चालू हो गया? हाँ, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। बिग कब बॉस चालू हुआ बिग बॉस? 3-4 दिन हो गए हैं। चालू हो गया ऑन एयर? यस। भाई मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, एक मिनट भी अबे क्या कर जी। परसों जी, बात करें आज के इवेंट की, द क्रिएटिव इंडियंस क्या है, बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये कुछ अच्छे सोच वाले लोग हैं। उन्होंने, जो खुद क्रिएटिव लोग हैं, उन्होंने खुद मिलके एक ऐसी एक वाहिद उनको ख्याल आया है कि लोगों तक, क्रिएटिव लोगों के मन में क्या चलता है, क्रिएटिविटी क्या है, उसकी अप्रोच क्या होती है, ये सब चीज़ें लोगों के सामने लाएं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया है, और इस तरह का एक सीरियल या जो भी आप इसको कहें वो तैयार किया है। और क्योंकि वो लोग खुद क्रिएटिव हैं और लोग बहुत प्यार से आपसे सवाल करते हैं, तो मेरा अनुभव उनके साथ ये रहा कि वॉट एवर दे आस्क्ड मी, आई कुड ओपन अप, एंड मैं बता पाया उनको कि मेरे जीवन, मेरे मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या वहापोह चलता है, क्या उठापटक चलती है, तो वो मैं उनको बता पाया। और शायद उससे लोग लाभान्वित हों, या उनको मज़ा आए, या उनको एक इंसाइट मिले इन द माइंड्स ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइट एंड व्हेन वी क्रिएट। मुझे लगता है बहुत अच्छी कोशिश है। सर इसमें कौन-कौन है जो इसका हिस्सा बनने वाले हैं? बहुत से लोग इसका हिस्सा बने। अनुष्का जी हैं इसमें, रसल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके बारे में आप जानने को आपको मिलेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने सवालात किए हैं, आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ बहुत सी चीज़ें जो लोग जानना चाहते थे क्रिएटिव लोगों के बारे में, और उनके काम करने के तरीके क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, शायद वो उनको इस बारे में जानकारी मिलेगी। और काफ़ी एंटरटेनिंग है शो, और इमर्सिव भी है। ये कोई उथला हल्का फुल्का शो नहीं है, थोड़ा इसमें एक हल्की सी डेप्थ है, जो मुझे लगता है कि इसका एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगा। सर अभी जो फिल्में बन रही है, तो एक नया शो है, कितना पसंद करेंगे पब्लिक इसे? बिल्कुल, आज की पब्लिक, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से बार बार मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक, वक्त आ गया है कि पब्लिक जो है ख़राब काम को बिल्कुल नकारे, लगातार नकारे। और मेरे जैसे लोग इस चीज़ की प्रतीक्षा में रहते हैं कि ख़राब काम को पब्लिक ने रिजेक्ट किया, क्योंकि लोग चाहते हैं कि खूब पैसा लगाकर और प्रमोशन करके, मैनिपुलेट करके लोगों तक ख़राब काम भी पहुंचा दिया जाए। और वो ये कई लोग, सब लोग नहीं पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पब्लिक को अगर जितनी बार खूब बार दिखाओ तो वो कुछ भी चीज़ चल जाती है। लेकिन अब ज़रूरी है कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू करें। वो उन चीज़ों को रिजेक्ट करना शुरू करें जो उन्हें कहीं लगता है कि जिनमें स्तरहीन है, जिनमें एक कैलिबर नहीं है, जिनमें एक ग्रेविटास नहीं है, जो उनकी संस्कृति को अपमानित करते हैं, उनकी महिलाओं को अपमानित करते हैं, उनके परिवारों को अपमानित करते हैं, या क्रिएटिविटी के नाम पर धब्बा हैं, बहुत ही मीडियोक्रिटी की आड़ में, सिंप्लिसिटी की आड़ में मीडियोक्रिटी परोस रहे हैं। तो उन सबको वो रिजेक्ट करें। तो क्रिएटिविटी का ये जैसा शो है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे शो का वो स्वागत करेंगे, क्योंकि आज के जो श्रोता हैं वो बहुत जागरूक हैं, और वो जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। सर एक हटके थोड़ा सा, अगर बिग बॉस के बारे में पूछा जाए, कैसा लग रहा है आपको? बिग बॉस में देखता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं देखा मैंने। तो मेरे तासीर की चीज़ नहीं है, तो मुझे पता नहीं, मेरा उसके बारे में कोई ऐसा वैल्यू जजमेंट नहीं है। पर ना वक्त इतना रहता है कि मैं बिग बॉस देखूं। जो वक्त बचता है उसमें संगीत सुनता हूं, और जो चीज़ें प्रायोरिटी में होती है वो करता हूं। बिग बॉस मैंने बिल्कुल एक आध बार बीच में कभी देखा था, तो मैं उससे इतना दूर हूं कि उसके बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूं मेरे लिए सही नहीं होगा।
ठीक है, वो कोई नहीं। इसकी बदौलत आ गया सैनी। हर शो में यही होता है यार, तुम वहाँ पे ड्रिंक लेके फोटो खिंचा तो ये डीजे को ना, तो उन्होंने जो आर्मी हॉस्पिटल के थे बोले कि हमने दोस्त की रिश्तेदारी में बदल दिया। हेलो साइड लग जा ये वाली अब अच्छा, जब हो जाए तो बता देना। अच्छा भाई।
नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डांस कर रहा हूँ। तो बात करें आज की पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आज जो अनाउंसमेंट है क्या है? I think it's extremely honored to be in the company of Prasoon Joshi, Prabhudeva, Nawasuddin Siddiqui, and Slum Gods, and various other extremely talented Indians. And I feel extremely honored and happy to be part of this whole bunch of groups. कौन कौन है इसमें सब? ये मतलब किस तरह का इवेंट रहेगा टोटल मिलाकर बात करें इसमें? सब लेजेंड लोग, अच्छे लोग हैं। It's going to be featuring some of the greatest minds of creative minds of India, youthful. I am the only one I think who is slightly old man in this whole group. There is Anushka, whose work I really love. And there's Nawaz, dear friend, extremely talented actor, and Prasoon, Slum Gods, what an amazing group they are. Hari Babu, Nadeshan, all these people. सर, लोग कितना लाइक करेंगे इस तरह के प्रोग्राम? कितनी मार्केट है आजकल? बात करें, बहुत ही अलग हटके प्रोग्राम है, अलग हटके प्रोग्राम है पूरा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू सर। Slum Gods, can we have a big round of applause for Slum Gods, guys? Slum Gods, guys, कहाँ हो? Guys, raise your hand. They're all part of the amazing lineup we have for this season. And just to brief you, is it like anybody else? I think we'll just leave you with some visuals of why we are here without wasting much of our time. Which we get to do. We do these interviews, but we get inspired every day. And yesterday we did Nawazuddin Siddiqui, and that was again a very humbling experience. That was like fresh out of the memory. And so we have Anup here representing Nawazuddin Siddiqui, and I'm sorry, Prasoon here. Wild Fever, just police. Hari, Slum Gods, guys. Akash. So if you could just. Good evening, everybody. Thank you very much for making me a part of this August company. There is it is extremely honored to be in the company of Prasoon, Nawaz, Prabhudeva. We look like brothers, but we have nothing in common actually. I remember going to, during my MTV days, going to Trinkas in Calcutta, and I told them actually, before Raju Sundar became a rage, that I'm Prabhudeva's brother, and sat in that Trinkas for a whole night. And Slum Gods and Supern and all other people, Anushka, whose work I really love a lot. I am the odd man in this whole group, by way of including me in this group, I thank everybody for understanding my craft, which is a very forgotten craft, which is very, we have a longest tradition of sound. We are the first civilization that told the world sound is knowledge, but we are also sadly the only country in the world forgets the fact that the sound can be everything. But we, few of the new age sound people who in the industry who's working in the mainstream Hindi cinema, is trying to understand the possibility of sound and trying to put it across to people. And there's a huge in the last 10 years, huge acceptance to this craft. That's why I'm here, and thank you for making me part of it. Please don't make the guys don't make them feel so embarrassed. And thank you. I'm very happy to be part of this evening. And thank you, everybody. Love you, lot. When I met Manil Rohit, I had no preconceived notion, nothing, and I just meet these guys, and they really made me so comfortable, and I think
we forgot what we were discussing. We just went into our own trip. And I think that's what I think the creative process is. I think it was, this program, this interview was itself a piece of creative, I would say. It was not showcasing creativity, it was creating something which is a piece of creativity. And I'm happy that I'm part of something which they are creating. It is, as I said, that people ask me, you're a poet and you write. I said, okay, fine, poetry is expressed in words, and people often misunderstand that poetry is only words. Actually, a cinematographer could be a poet. A sound designer could be a poet. Poetry is an eye. It is not sacrosanct that you're going to express it only through words or verses. You can express it as a journalist. You can express it as a dancer. You could be a dancer poet. You could be a dancer journalist. Or you could be a dancer photographer. You could be a dancer a poet interviewer, as you guys were. So my congratulations to the whole entire team which made that. Is that possible? Is it something we asked that? Are there takers? And some of the interviewers around when they were interviewing me here, they asked me, is it possible that something like this will click with people? Well, we care a damn as creative people. It doesn't click. We will keep expressing ourselves. Happy if you take it. Well, it's your loss if you don't get it. Okay, and I'll just recite this piece of poetry, with which actually I wrote this for Amir when we were finishing Satyamev Jayate, and this is how we finished this, Satyamev Jayate. It's called Mumkin Hai. What all is possible? बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी से जिद पर उतरे मुमकिन है. बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है. सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की झलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन है. पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है. रात अंधेरी किसी सड़क पर, रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है. ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है. एक मासूम सा कागज लेकर, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है. जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है. रस्सी बांधे, रस्सी बांधे और सब खींचे आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है. हाथ बढ़ाना, बादल छूना और निचोड़ के उस बादल से होंठ भिगाना मुमकिन है. एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के पढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है. बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है. आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है. घने दरख्तों के साए में, when we are in happy days we forget the pain of other people. घने दरख्तों के साए में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है. खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है. हमने सुना है चांद में एक बुढ़िया रहती है. कभी कोई गया, उससे पूछा उसका दर्द. चांद पे जाके बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है. झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है. एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है. आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है. प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है. Person who gave us Rang De Vasanti. To stand beside these two legends, all of them, and legends, living legends. Yes. I just want to thank everybody, the entire crew, team, and the sponsors, everybody. Thank you so much. Guys, please कुछ बोलो आप लोग.
Alright, so first of all, we'd like to thank these both for like being the craziest interviewers ever. Like, I mean, everyone goes out and takes interviews, but these guys like give you your own zone. You can do whatever you want, and you won't even notice that they're shooting you. So yeah, that's like, I've got to give you that. And the opportunity of standing next to like all the legendary people and all this crowd is like, I feel enlightened, and I think my whole crew feels the same way. And like, huge shout out to you guys and everyone in your team, and you know, let's have a good time, dude. And especially in this illustrious company, it's really overwhelming. And I guess when Manil and Rohit came to our office and explained to us what they were trying to do, it actually struck a chord with us, because we always try and tell people that for us in a digital medium, it's always assumed, "Arey, ye to digital hai, aasani se ho jayega." But people forget that the same amount of hard work, in fact, many times a lot more hard work goes behind that work. And the thought that you had, the Creative Indian, to show the process of each and every kind of creative processes in their own respective field. I think that was a brilliant idea, because that as an audience also I feel is something which can be very inspiring around. But they were an absolute delight, and we ended up discussing cameras and whatnot. They had better cameras than us. Thank you, Raghav. So yeah, and it was a great experience. Thank you for. In Chennai, we were sitting in Rahman Studio, we were mixing the film. And the film is about, you know, this guy who impersonate as a nurse and trying to pataw the girl and heroine. And the whole film goes like that. So I made my own life hell, suggesting them that we will use the male voice and we'll convert the male voice into female voice, you know. And they came to the interview. I thought by the time they will come for the interview, I will be done with the film. But you know, the male to female conversion was not happening. I realized it's not easy, man, to be a female and be convincing. So I've been working day in day out. About 12 days I hadn't slept, and they took this interview in one of those early morning after those sleepless nights. And so every film that I get these days is like, you know, one way or the other. At the moment, Hrithik Roshan is eating my brain for Kabil, you know, things like that. So one way it's good, the other way I do have sleepless nights, and they will come to me with only some of the most difficult tasks. So I become a problem solver for everybody. And so I have no memory of what is the interview is all about, because I remember now Prasoon saying that, you know, it was a very poetic interview. I mean, obviously with a poet, obviously it has to be poetic. And I don't remember any noisy stuff that happened in the studio. I hope you guys enjoy it. I don't know what is the interview. It was a fan moment for us, an absolute fan moment with you, with Hari Babu, with Prasoon sir, with... Did you see the trailer? Then they're going to show the animation. या सर, अब बात करें आज के इवेंट के बारे में, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये जो प्रोग्राम के बारे में, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा ये? I'm actually looking forward to this program, because I'm sure, you know, the kind of things that they did with me, I'm assuming there'll be a lot to learn from other extremely artists who are in the group. I think it is going to be really inspiring for the new generation that is coming, youngsters, to see, you know, the people they adore, they love, and also see out of the box works, like the kind of work that Slum Gods is doing, and varied kind of craft that people are practicing. I think it's going to be really inspiring for the younger generation. Sir, running क्या है अभी? रनिंग प्रोजेक्ट की बात करें, इसके अलावा कुछ? मेरा अभी टू रिलीजेस हुए, एक तमिल फिल्म जो रेमो है, एंड उसके अलावा काबिल फिल्म चल रहा है, और उसके साथ साथ मेरा एक नया हॉलीवुड फिल्म का साउंड डिज़ाइन का काम चल रहा है, लव स्टोरी का फिल्म। फिर उसके बाद हमारा आई एम डूइंग कन्नड़ फिल्म, आई एम डूइंग मराठी फिल्म, एंड आई एम डूइंग अनदर जो हिंदी इज Robo 2, second edition of Robo. So yeah, those are the works that is happening. सर, अभी साउथ में बाजी मारी है, बॉलीवुड में बात करें, ज़्यादा फिल्में साउथ से बनने के बारे में क्या
क्या कहना चाहेंगे? रीमेक तो होता है टेक्नीशियन से लेकर डायरेक्शन से लेकर हर चीज़. Actually, the face of Hindi cinema in the remake sector has actually sort of come down in the last couple of years. You know, I think it's going to pick up because like the regional cinema try and experiment a lot with stories and other content, and you know, so it's very, very you have a very highly competitive content-oriented film that's coming from regional cinema, which is very good to adapt to Hindi cinema, because independent Hindi cinema is very, very new and fresh talent and fresh thought process coming, and audience is accepting it. So I think it's going to come back. सर स्लमडॉग जैसी फिल्म दोबारा बनेगी? स्लमडॉग का रीमेक बनेगा दोबारा, सेकंड पार्ट बनेगा, क्या कहना चाहिए? I don't know Slumdog kind of film it can be remade because it's one of a story. I don't know if a sequel can be done because it's very, very specific to that particular time. It was adapted based on a book called Q&A. So I don't know if a film can be sequeled or recalled. I don't know. Thank you, sir. Thank you. एक मिनट सर, विजुअल ले लें. Just a minute. So I think this idea is definitely